हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज के इस क्लास में देखने वाले हैं आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए इंडियन जियोग्राफी के महत्वपूर्ण सवाल। तो साथियों, आपके पुलिस परीक्षा में 2 से 3 सवाल देखने को मिलेगा भारत का भूगोल से जो भी सवाल बनते हैं। तो सारे सवाल महत्वपूर्ण होंगे, आप एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, सारे सवाल कन्फर्म करके जाएंगे। क्योंकि साथियों, इस बार आपका एग्जाम 18 फरवरी को है। तो इस बार आपके परीक्षा में पूरे 55 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है, जो कि केवल 60,244 वैकेंसी है और पूरे 55 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं। तो इस बार आपकी बड़ी लड़ाई हो सकती है। तो हम आज इस क्लास में जो भारत का भूगोल से सवाल बनेंगे, आपके पिछले वर्षों में पेपर में सवाल आए हुए हैं, इस क्लास में डिस्कस करने वाले जो कि महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का प्रश्न पहला देखते हैं और आप भी तैयारी कीजिए, देखिए कैसा है। देखिए प्रश्न पहला है, पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल में स्थित है। तो साथियों, पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल में स्थित है, तो कहाँ इसमें स्थित है? पाल घाट में। कहाँ है साथियों? पाल घाट में है। तो ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न दूसरे बात करते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, भारत एशिया किस भाग में स्थित है? तो साथियों बताइए, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो आपके ये दक्षिण एशिया में स्थित है। कहाँ साथियों? दक्षिण एशिया में स्थित है। तो ऑप्शन भी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिमी दिशा में घेरता है? तो साथियों, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? तो आपका अरब सागर घेरता है। कौन साथियों? अरब सागर घेरता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अरब सागर। तो चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। तो प्रश्न 4 दिया है, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? तो सवाल समझने की कोशिश कीजिए। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? विश्व के कुल पृष्ठीय पूछा है, उसके क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? तो पूरा कितना है? 2.4% केवल। कितना है? 2.4% है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। तो प्रश्न 5 दिए हैं, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, इस बार आप सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। अगर सवाल समझ गए तो ऑप्शन अपने आप निकल के आ जाएगा, हल उसका अपने आप निकल जाएगा। देखिए सवाल दिया, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो ये महा हिमालय के नाम से जाता है। किस नाम से साथियों? महा हिमालय के नाम से। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 6 देखते हैं। तो प्रश्न 6 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो साथियों, ऐसी कौन सी पहाड़ियाँ जो आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन देखिए, पालकोंडा की पहाड़ियाँ जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सी साथियों पहाड़ियाँ? पालकोंडा की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन ए आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया है, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो साथियों, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ साथियों? राजस्थान में। तो ऑप्शन सी आपका राजस्थान बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? तो साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? तो आपका ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है साथियों? अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, माउंट सिनी ओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, माउंट सिनी ओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में। कहाँ है साथियों? सिक्किम राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो साथियों, इसमें इस बार बताइए कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो आपका जो दफला पहाड़ियाँ होती है वो मेघालय में स्थित नहीं है। कौन साथियों? दफला पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिए हम, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी में स्थित है। तो साथियों, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची कहाँ स्थित है? तो आपका स्थित है राजस्थान में स्थित है। कहाँ है साथियों? राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका राजस्थान बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है, उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो साथियों, उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो कोरापुट। कौन साथियों? कोरापुट है। तो ऑप्शन डी कोरापुट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न अगला देखते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो बताइए, प्रश्न 13 दिया है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? कंगतो है। कौन सी साथियों? कंगतो है। ऑप्शन सी आपका कंगतो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 14 देखते हैं।
तो प्रश्न 14 दिया है, गोरी चेन में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो साथियों गोरी चेन किस राज्य में स्थित है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो आपका ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है साथियों? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका ये अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। कहाँ साथियों? अंडमान और निकोबार में। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दो साथियों जो भी सवाल इस क्लास में कराने वाले हैं, जो कि आपके सीधे परीक्षा में आते हैं, ऐसे सवाल कराएं। अगर इस बार एक सीट पक्की करनी है तो आपको काफ़ी अच्छी तैयारी चाहिए। इस बार सोच रहे हैं, इस बार केवल 60,244 वैकेंसी है, पूरे 50 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया। सोच रहे हैं एक सीट बजाय आपको कितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको काफ़ी अच्छी मेहनत चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी जो आई पूरे 5 सालों के बाद, तो इसमें पूरे 5 सालों में विद्यार्थी अपने आप को काफ़ी अच्छी तरह तैयारी कर चुके, केवल सीने पर वर्दी लेने के लिए। उन लोगों का टारगेट ही केवल था कि इस बार हमको पुलिस में निकालना है और इस बार सीने पर वर्दी लेनी है। तो आपको भी उन्हीं की तरह मेहनत करना पड़ेगा। देखिए प्रश्न 16 दिया है, भारतीय रेगिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो साथियों भारतीय रेगिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है तो अरावली की पहाड़ियाँ। कौन साथियों? अरावली की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन डी अरावली की पहाड़ियाँ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 17 देखते हैं, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो साथियों हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी होती है? तो शिवालिक होती हैं। कौन साथियों? शिवालिक होती हैं। तो ऑप्शन डी शिवालिक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न 18 दिया है, हिमालय पहाड़ों का एक उदाहरण है। तो साथियों बताइए हिमालय किसका एक पहाड़ों का एक उदाहरण है? तो इनमें से किसका है? पर्वत का। पर्वत पहाड़ों का एक उदाहरण है। ऑप्शन डी आपका पर्वत बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 19 देखते हैं। तो प्रश्न 19 दिया है, पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। तो साथियों पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है कौन? तो पटकाई पहाड़ियाँ। कौन सा साथियों? पटकाई पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन डी आपका पटकाई पहाड़ियाँ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 20 देखते हैं, बर्फ से ढकी चोटियां वाला एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बताइए बर्फ से ढकी चोटियां वाला एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय है। कौन साथियों? हिमालय है। याद रखिएगा हिमालय। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 21 देखते हैं। प्रश्न 21 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? तो साथियों कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? तो आपका है काराकोरम है। कौन साथियों? काराकोरम, जो कि भारत पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 22 देखते हैं। प्रश्न 22 दिया है, अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है? अयोध्या नहीं साथियों, अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ साथियों? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 23 देखते हैं। तो प्रश्न 23 दिया, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो साथियों कौन सा विकल्पों में से जो कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो आपका कंचनजंगा है। कौन साथियों? कंचनजंगा। ऑप्शन है आपका कंचनजंगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 24 देखते हैं, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका अनाईमुडी है। कौन है साथियों? अनाईमुडी है। ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों अगर चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके पुलिस के परीक्षा के लिए हर एक दिन प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट कराया जा रहा है आपके अपने यूट्यूब परिवार जीके यूनिक बाय विवेक में। जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, तो आपका ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए प्रश्न अगला देखते हैं, निम्न पर्वत श्रृंखला में से डोडा बेट्टा सबसे ऊंची चोटी है? तो साथियों निम्न पर्वत श्रृंखला में से डोडा बेट्टा सबसे ऊंची पर्वत है। तो बताइए सबसे ऊंची चोटी है, तो बताइए कौन सी है? नीलगिरी है। कौन साथियों? नीलगिरी है। ऑप्शन डी आपका नीलगिरी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 26 देखते हैं, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है? तो साथियों कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है? तो कहाँ पर है? ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला। कौन साथियों? ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 27 देखते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो साथियों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो आपका धूपगढ़ है। क्या नाम साथियों? धूपगढ़ है। ऑप्शन है आपका धूपगढ़ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 28 देखते हैं। प्रश्न 28 दिया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। कौन सा नाम है? तो सैडल पीक है। कौन साथियों? सैडल पीक है। ऑप्शन है आपका सैडल पीक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 29 देखते हैं,
दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? तो साथियों, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? तो आपका डुंगरीला। कौन सा थी? डुंगरीला है। तो ऑप्शन सी डुंगरीला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 30 देखते हैं। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में है? तो साथियों, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में है? तो आपका ये जास्कर श्रेणी में है। किसमें साथियों? जास्कर श्रेणी में है। तो ऑप्शन है आपका जास्कर श्रेणी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न चलिए अगला देखते हैं। तो प्रश्न अगला दिया है, किस राज्य में सबसे बड़ी लंबी तट रेखा है? तो बताइए साथियों, किस राज्य में सबसे बड़ी लंबी तट रेखा है? तो साथियों, ये सवाल हम आपके लिए कमेंट में आपको जवाब देना है। ये सवाल आप समझिए एक तरह से आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये सवाल हम बार बार करा चुके हैं। तो बताइए किस राज्य में सबसे बड़ी लंबी तट रेखा है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात। तो बताइए इस सवाल का जवाब हमें कमेंट में जरूर इस सवाल का जवाब आंसर करके बताइए साथियों, प्लीज़ जरूर बताइएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल होता है ये। तो चलिए प्रश्न 32, एक सवाल आपके लिए होमवर्क। देखिए, उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो नेपाल के साथ। किसके साथ साथियों? नेपाल के साथ करता है। ऑप्शन है आपका नेपाल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 33 देखते हैं। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो साथियों, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो आप करता है ये बांग्लादेश के साथ करता है। किसके साथ साथियों? बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, बंगाल बांग्लादेश, ट्रिक थोड़ा लगाइएगा, ट्रिक से भी इस बार पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़े हो तो आप ट्रिक से पढ़िए, तो आपको काफ़ी अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी। देखिए प्रश्न 34 है, निम्न में से कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से घिरता है? तो साथियों, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से घिरता है? तो आपका कौन सा है? बांग्लादेश है। कौन सा साथियों? बांग्लादेश घिरता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 35 देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो साथियों बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको पता होगा, राजस्थान है। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों, बस यहीं पर समाप्त करते क्लास। आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास में पूरे 35 सवाल कराए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। तो साथियों, आप एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, सारे सवाल आप जरूर से पढ़ के जाएंगे, अगर इस बार सीने पर वर्दी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।